आज हम पढ़ेंगे बेटा एमपीजी के। क्या पढ़ेंगे? एमपीजी के। तो देखिए एमपीजी के फॉर एमपी ऑल लेवल एग्जाम। अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी लेवल का एग्जाम होता है उसके लिए आपकी एमपी क्लियर यहाँ कराएंगे। आइए मध्य प्रदेश राज्य का गठन। क्या बेटा? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1956 को। इसमें शामिल प्रदेश मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रांत। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रांत, इन तीनों प्रदेशों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। क्या हुई बेटा? मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना। जैसा कि देखिए ये मध्य प्रदेश का क्या है? मानचित्र। थोड़ा सही नहीं कर पाया, ऐसे कि 1 भाग, 2 भाग और 1, 2, 3, इन तीनों भागों को मिलाकर क्या हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन। ये क्या है? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रांत। मतलब ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया। अब देखिए इसके पुनर्गठन से जानते हैं। एमपी का मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। कब हुआ बेटा? सन 2000 को। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? सन 2000 को, जिसमें इसे छत्तीसगढ़ राज्य से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? छत्तीसगढ़ राज्य से अलग। जिसमें मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ राज्य से अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य से अलग कर दिया गया। इसके कुछ कारण हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो पहले मिला के एक राज्य था, अब वहां से क्या नहीं, भोपाल थी मध्य प्रदेश, बाकी भारत की राजधानी क्या थी बेटा? भोपाल। तो छत्तीसगढ़ से भोपाल तक जाने में काफ़ी समय लगता था और वहाँ की शिक्षा भी अच्छे स्तर पर होने लगी थी। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया 1 नवंबर सन 2000 को। इसमें एक टॉपिक और बनता है किरार घाटी विवाद का। कौन सा बनता है बेटा? किरार घाटी विवाद का। अब किरार घाटी विवाद क्या था? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। कहाँ पड़ता है बेटा? पूर्वी मध्य प्रदेश में, यहाँ अनूपपुर। यहाँ पे क्या मोगल श्रेणी पर्वत है ना, तो उसमें क्या नहीं बेटा कि यहाँ पर एक रोड है, एक रोड जो क्या नहीं बरसात के कारण कई हर साल वगैरह मतलब टूट जाती थी। साल में एक आध बार, 2 साल में,
तो उससे क्या नहीं आपसी विवाद चलता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच के। ये हिस्सा हमारा है, मध्य प्रदेश कहता है कि हमारा है, छत्तीसगढ़ कहता है, छत्तीसगढ़ कहता है कि हमारा है। ये कितने किलोमीटर का एरिया है? 7 किलोमीटर का। बेटा कितने किलोमीटर का है? 7 किलोमीटर का एरिया। एमपी का नामकरण, एमपी का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। राज्य की राजधानियां क्या पढ़ेंगे? राज्य की राजधानियां, राज्य की राजधानियां। तो देखिए पहली भोपाल, सॉरी बेटा सॉरी। पहली है प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी। दूसरी है आर्थिक व खेल राजधानी, आर्थिक व खेल राजधानी। तीसरी है ऊर्जा राजधानी, चौथी है चित्रकला राजधानी, पांचवाली है संगीत राजधानी, छठवीं संस्कार राजधानी और अपनी सातवीं है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो देखिए प्रशासनिक राजधानी कौन सी है बेटा? अपनी भोपाल। कौन सी है बेटा? भोपाल। आर्थिक व खेल राजधानी कौन सी है? इंदौर, इंदौर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, चित्रकला राजधानी भीमबेटका, संगीत राजधानी मैहर। मैहर राज्य कब बना? 5 अक्टूबर 2023 को। कब बना? 5 अक्टूबर 2023 को। काफी बाद में बना इन राज्यों के लिए, ये काफी छोटा राज्य है। संस्कार राजधानी जबलपुर, हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच कहाँ है बेटा? जबलपुर में। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, क्लियर? ये सारे अपनी राज्य की राजधानियां हैं। ये 7 है। कितनी है बेटा? 7। टोटल कितनी राजधानियां हैं? 7। अब हम पढ़ेंगे राज्य के उपनाम। क्या पढ़ेंगे बेटा? राज्य के उपनाम। राज्य के उपनाम देखिए हीरा प्रदेश, दूसरा है अपना हृदय,
हृदय प्रदेश। तीसरा है सोया प्रदेश। चौथा है चौथा है अपना नदियों का मायका। नदियों का मायका। पांचवा है टाइगर राज्य। छठवा है चीता राज्य। सातवा है तेंदुआ राज्य। कौन सा है बेटा? तेंदुआ राज्य। आठवा है तेंदु पत्ता राज्य। ठीक है बेटा। नौवा है वुल्फ स्टेट। स्टेट जिसे हम बोलते हैं भेड़िया राज्य। क्या बोलते हैं बेटा? भेड़िया राज्य। 10वां है गिद्ध राज्य। गिद्ध राज्य। 11वां है अरे सार हाँ 10 है, सारे के सारे हो गए यार। ये अपने 10 क्या है? राज्य के उपनाम। हीरा प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर राज्य, चीता राज्य, तेंदुआ राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, वुल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य। ये अपने कितने हो गए? 10 राज्य हो गए बेटा, राज्य के उपनाम। ओके, अब चलते हैं हम हाई कोर्ट की ओर। अब पढ़ेंगे हम एमपी हाई कोर्ट। एमपी और सॉरी एमपी हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को कब हुई बेटा? 1 नवंबर 1956 को हुई। इसके वास्तुकार, इनके वास्तुकार कौन थे? इनके वास्तुकार ये बेटा कौन? हेनरी इरविन। कौन थे? हेनरी इरविन। इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। ये कहाँ के रहने वाले थे बेटा? हेनरी इरविन कहाँ के रहने वाले थे? ये आयरलैंड। ये इसके वास्तुकार थे हाई कोर्ट के। इसकी दो मुख्य ब्रांच, इसकी दो मुख्य ब्रांच यानी खंडपीठ। ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा? खंडपीठ। स्थित है। कहाँ स्थित है?
कहाँ स्थित है बेटा? ग्वालियर और इंदौर में। अब देखिए बेटा, ग्वालियर और इंदौर कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर दोनों ही रॉयल फैमिली की राजधानी थी। देखिए ग्वालियर में रहते थे अपने सिंधिया। कौन? सिंधिया फैमिली। और इंदौर में कौन थे? होलकर। इंदौर में कौन थे? होलकर। अब जो सिंधिया फैमिली थी वो तो हमेशा अंग्रेजों का पक्षपात करती थी, अंग्रेजों की चापलूसी करती थी, सीधी सी बात है। तो और जो कि आज भी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा नाम है उनका। और जो होलकर है, होलकर ये इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और ये पछड़ गए। फिर भी ये रॉयल फैमिली तो है दोनों, तो दोनों का ही सरकार से कहना था कि हाईकोर्ट एक यहाँ पे भी होना चाहिए ग्वालियर में और एक इंदौर में भी होना चाहिए। तो भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 2 हाईकोर्ट बनवाए, एक इंदौर में, एक इंदौर और एक ग्वालियर में अपना। दोनों ही रॉयल फैमिली थी भाई। महाराज ज्योतिरादित्य सिंह आपको आज के समय में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। इसकी मुख्य शाखा कहाँ पे बेटा? इसकी मुख्य शाखा जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। और तीसरी इसकी जो खंडपीठ है ना, तीसरी खंडपीठ क्या बेटा? तीसरी खंडपीठ ये कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे बेटा? भोपाल में। इसकी तीसरी खंडपीठ कहाँ है? भोपाल में, जो सबसे बाद में बनी। और जो अपने इंदौर और भोपाल में बनी थी ना, वो बनी थी अपनी 1968 में। ये कौन सी थी? इंदौर और ग्वालियर। ये अपनी कब बनी थी? 1968 में बेटा, ठीक है। और ये तो अपनी बनी थी 1956 को, जो मुख्य जबलपुर में है। हो गए। अब आते हैं केंद्र बिंदु। क्या आता है बेटा? केंद्र बिंदु। अब देखिए अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? बरसाली गांव बैतूल को। किसको माना जाता है बेटा? बरसाली गांव जिला बैतूल। कौन सा जिला है बेटा? बैतूल। क्लियर? सेकंड, भारत का मध्य भौगोलिक भारत का मध्य भौगोलिक केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मनोवर गांव को। मनोवर ग्राम।
मनोहर ग्राम को, मनोहर गांव, जिला कटनी, मनोहर ग्राम जिला कटनी को माना जाता है। तीसरा पॉइंट, राइट। मनोहर गांव का नामकरण, बेटा मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के नाम पर पड़ा। ठीक है, देखिए अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली गांव, कौन सा गांव बेटा? बरसाली गांव। जिला कौन सा है अपना? बैतूल। कौन सा जिला है? बैतूल जिला। बरसाली गांव बैतूल जिला को माना जाता है। अब भारत का मध्य भौगोलिक केंद्र बिंदु, भौगोलिक केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मनोहर गांव जिला कटनी। इसकी पोस्ट ऑफिस है करौंदी। क्या पोस्ट ऑफिस? करौंदी। इस गांव की पोस्ट ऑफिस करौंदी है, जिला कटनी है। और मनोहर गांव का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? राम मनोहर लोहिया। कौन थे बेटा इसके गांव के मुख्य? राम मनोहर लोहिया, जिनके नाम पर ये नाम पड़ा गांव का। आगे चलते हैं। पृथ्वी 4th पॉइंट है। ये कौन सा? 4th पॉइंट। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। किसको माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। स्टेट लेवल में कोई भी एग्जाम हो, एमपी के अंदर एमपीपीएससी तक लेवल का क्वेश्चन है ये, जितने भी कराए हैं वो सब। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर माना जाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है। मैंने अभी आपको बताया था किरार घाटी विवाद। क्या? किरार घाटी विवाद। इसमें कितना एरिया खराब हो रहा है अपना, जो कि बिछड़ रहा है। कहीं उसको छत्तीसगढ़ अपना कहता है, कहीं मध्य प्रदेश अपना कहता है। कितने किलोमीटर का एरिया है? 7 किलोमीटर का। अगर 7 किलोमीटर का जो एरिया है ना, तो कभी कभी लोग जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसे कितना मान लेते हैं? 3,08,245 किलोमीटर। कितना मान लेते हैं बेटा? 3,08,245 किलोमीटर। ओके,
क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बेटा? शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? निमाड़ी। गॉट इट एवरीवन? ओके, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या